जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान, जो कि दोस्तों ये आपका लेटेस्ट बुक है। इसमें आपके 1992 से 2026 तक के जितने भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं, उस एग्ज़ाम में जो भी आपके साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे साइंस के प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। और दोस्तों बता दूं कि ये बुक आपके आने वाले बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इसके साथ साथ अगर आप BPSC टियर 4.0 या अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेज नंबर 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न को, जो कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। ये प्रश्न आपके RRB भोपाल 1992 में पूछा गया प्रश्न है, जिसमें दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका कि एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो दोस्तों बता दूं कि एनेलिडा ग्रुप में जो है वो आपके जोंक और केचुआ आते हैं। एनेलिडा ग्रुप में दो जीव हैं, जोंक और केचुआ। आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो एनालिडा लिखा हुआ था। लीडा का मतलब होता है लीड। क्या होता है? लीड। और लीड आप सभी को पता होगा, ये पतला होता है, जो कि दोस्तों हमारे पेन में लगता है, उसे लीड बोला जाता है। और लीड दोस्तों पतला होता है। तो जोंक भी क्या होता है, इसी तरीके से पतला होता है, और केचुआ भी पतला होता है। तो एनालिडा ग्रुप के अंतर्गत जोंक और केचुआ आते हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न दिया गया है कि ऑर्थोपोडा, क्या दिया गया है कि ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो ऑर्थोपोडा ग्रुप के अंतर्गत तेलचट्टा आते हैं, मच्छर आते हैं, खटमल और मक्खी आते हैं। कौन कौन आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। अगर आप इसको देखेंगे तो दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। खटमल को बीच बीच से काटेंगे तो दो पंख होते हैं। ये सारे उड़ने वाले हैं। तेलचट्टा उड़ने वाला है, मच्छर उड़ने वाला है, खटमल भी उड़ता है, खटमल और इसके अलावा मक्खी। तो ये दोस्तों ऑर्थोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। अगला जो है आपका मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन, बोला गया है कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। किसके अंतर्गत पूछा गया है? मोलस्का। तो मोलस्का के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से आएंगे? तो मोलस्का के अंतर्गत घोंघा और सीपी आएगा। क्या आ जाएगा? घोंघा और सीपी आएगा। इसको कैसे याद रखेंगे? तो मोलस्का लिखा है, मोलस्का का मतलब मुलायम। और दोस्तों घोंघा के अगर आप ऊपरी वाला हिस्सा को देखेंगे तो ये कठोर होता है। तो दोस्तों आपको विपरीत सोचना है कि मोलस्का का मतलब मुलायम होता है और घोंघा के जो ऊपरी वाला सतह होता है वो होता है कठोर। उसी तरीके से सीपी अब अगर देखे होंगे, जो कि नदी के किनारे बालू में मिला हुआ होता है सीपी, उसका भी आवरण ऊपर वाला जो है आपका कठोर होता है। तो मोलस्का के अंतर्गत क्या आ जाएगा? घोंघा और सीपी। अगला आपका है इकाइनोडर्मेट्रा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इकाइनोडर्मेट्रा के अंतर्गत तारा मछली और ब्रिटिल स्टार आता है। अगला है कि मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य का जो पाचन क्रिया है ये दोस्तों प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? तो मुख से होता है। मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला आपका है शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शिराओं के द्वारा दोस्तों अशुद्ध रक्त का प्रवाहित होता है। किसका? अशुद्ध रक्त का प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न है कि धमनी कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कौन प्रवाहित करता है? तो धमनी। और अशुद्ध बोलेगा तो शिरा। अगला है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी है। और कौन कौन से विटामिन जो है वो जल में घुलनशील नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है KEDA। क्या रखना है? KEDA। ये विटामिन जो हैं ये आपके जल में घुलनशील नहीं है। वही दोस्तों बात करें हम विटामिन बी का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? तो थाइमिन होता है। क्या होता है? थाइमिन होता है। अगला आपका है सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम का जो कार्य है ये रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है। कौन? तो आपका सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। अगला आपका है पोटेशियम का कार्य क्या है। तो पोटेशियम का कार्य है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में मांसपेशियों की प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल बनाता है, जिसके कारण हमें जो बोल सकते हैं कि घुटनों में दर्द होती है
वो दोस्तों लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न जो दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया कि इनलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है, तो नेफ्रिडिया के कारण। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। वहीं रक्त का पीएच मान आप सभी को पता होगा 7.4 होता है। और दोस्तों बात करें 7 जो होता है ये दोस्तों न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अगला आपका है कि बहिस्त्रावी एवं अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों ग्रंथियाँ किस में होता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा अंगनाशय। क्या हो जाएगा? अंगनाशय राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला जो बल कहलाता है वो उसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल। अगला प्रश्न है कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, तो कंपोस्ट है। कंपोस्ट जो है ये पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है, तो ये अवसादी चट्टानों में जो है पेट्रोलियम पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली जो गैस है वो दोस्तों हीलियम गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम गैस हो जाएगा। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कुरकुरे और चिप्स की पैकेट होती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है कि डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो कीटनाशी के रूप में। किस रूप में? कीटनाशी के रूप में। अगला आपका इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर यानी कि यकृत। अगला प्रश्न है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है सभी अम्लों में। और अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। अगला प्रश्न है कि आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, तो सूती वस्त्रों में कम होती है। आगे बढ़ेंगे। अगला दिया गया है कि लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, आयरन। तो आयरन दोस्तों हमें हरी सब्जियां में मिलता है और ख़ास करके पालक में। अगला प्रश्न दिया गया कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है, तो इथाइल ऑरेंज के साथ। अगला आपका तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, यानी कि एथलीट्स जो होते हैं उनको तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन्हें ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये पैराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। कौन? तो ओजोन परत। अगला प्रश्न है कि आंत ज्वर यानी कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है, तो क्लोरोमाइसिटिन है। अगला प्रश्न है कि गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, तो जो अगर लौ होते हैं उसके जो गर्म हिस्से होते हैं उसे दोस्तों ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया कि सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। सीने बार किसका अयस्क है, तो पारा का अयस्क है। अगला आपका है शरीर के ताप को नियंत्रित कर किसके द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। अगला प्रश्न है कि लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है, तो लाल अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कोसुरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं, तो टोटल 33 हड्डियां होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम जो है वो होता है बैसिलस कैलमेटोगेउरिन होता है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है, तो ये कवक के द्वारा होता है। दमा नामक रोग दोस्तों कवक के द्वारा ही होता है। फाइलेरिया नामक रोग जो है ये आपके कृमि के कारण होता है, जिसमें पैर हमारा फूल जाता है। जब एक वस्तु को दुगना वेग क्या बोला है कि जब एक वस्तु को वेग दुगना की जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा वो चौगुना हो जाएगा, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है। अगला प्रश्न दिया गया कि सूत्रकर्णिका में अन्य नाम से भी जाना जाता है। सूत्रकर्णिका को अन्य नाम से माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है, तो यह आवृत्ति बीजी याग्निकी अग्नि ऑपरेंस में आता है। अगला प्रश्न है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि वन की ज्वाला का अर्थ क्या है, तो ऐसा पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, तो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, तो पेनिसिलिन जो है एक कवक के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लाइकेन को 2
जीवधारियों का सहजीवी यानी कि साहचर्य समझा जाता है। वे दो जीव कौन कौन हैं? तो पहला शैवाल है और कवक है। ये दोनों साथ मिलकर रहते हैं कि दोनों साथ साथ पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें साहचर्य कहा जाता है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि के माध्यम कौन बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से एगार प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो ये पुष्प के कली से। अगला प्रश्न दिया गया है कि अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा यानी कि ग्लूकोज या मधुजन यानी कि ग्लाइकोजन बनने की विधि का क्या नाम क्या है? तो ग्लाइकोजन है। अगला प्रश्न है कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जो भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में। अगला प्रश्न है कि मानव में केंद्रीय धान क्या बोला गया? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये दोस्तों कटक उड़ीसा में है। और धान का कटोरा दोस्तों छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगर विश्व में पूछा जाए चीनी का कटोरा तो क्यूबा है। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मेल्विन कैल्विन को। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। एक प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है कि किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोधक पैदा होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लसिकाणु यानी कि लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होता है। सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपोहन यानी कि डायलिसिस पर। एक व्यक्ति की आंखें का रंग काला, नीला, भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है किस में पाया जाता है? तो ये परितारिका आइरिस में पाया जाता है। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो वो आपका नेत्र श्लेष्मा यानी कि कंजक्टिवा हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि बच्चों में दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसके मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के मदद से होता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो ये डिम्बवाहिनी नली यानी कि फॉलोपियन ट्यूब में। अगला प्रश्न है कृत्रिम वीर्य सेचन उद्देश्य से वृषम वीर्य को किस में संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। किस पदार्थ का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रिफ्लेशिया का। असत्य फल मुख्यतः रूप से कौन कौन है? तो नारियल हो जाएगा, कटहल और सेब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो किसी वृत्त की आयु दोस्तों हम वलयों को गिनकर पता करते हैं। जैसे आप देखेंगे पेड़ में इस तरीके से वलय बना होता है, तो एक वलय 1 वर्ष को दर्शाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। और वलयों को गिनकर हम वृक्ष की आयु को पता करते हैं। जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होते हैं जोड़ा में। जो लिंग मक्का को मुख्य क्या बोला गया कि लिखा हुआ कि जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? तो विटामिन B1। अगला जो आपका प्रश्न दिया गया किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता। तो ऋणात्मक दोस्तों सदिश का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं के द्वारा यूरिया जो है किस में बदल जाता है? तो अमोनिया में बदल जाता है। किसी मछली के सल्क नहीं होती है? तो कैट फिश। क्या बोला? किस मछली में सल्क नहीं होती है? तो कैट फिश में नहीं होता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो वतावशय यानी कि स्विम ब्लेंडर के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को कुछ शुद्ध क्रिस्टल के रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा WM अस्टले। अगला प्रश्न है ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होते हैं? सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है यह किससे प्राप्त होता है? तो यह सूखे लेटेक्स से। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका कि वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत।
अगला प्रश्न है कि पश्मीना ऊन बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है, तो चेंगथंगी। अगला प्रश्न है कि मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है, तो बेंग रोग के कारण। अगला प्रश्न है कि अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं, तो सूत्रण रोग यानी कि सिरोसिस। राइबोसोम किसका कार्य करती है, तो राइबोसोम किसका कार्य करता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है राइबोसोम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, तो मरुभिद कहलाता है, ज़ीरोफाइट। भोपाल में 1984 में गैस लीक हुई, वे कौन सी गैस थी, तो मेथाइल आइसोसाइनाइड था। अब आगे है कि भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है, तो मुरहा है, सुरती है, भंदवाड़ी है, जफरवादी है और मेहसाना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान ये बीकानेर राजस्थान में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है, तो वृक्षों के छाल से प्राप्त होता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है, इलायची को। फलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन दोस्तों एंथ्रोलॉजी कहलाता है और फलों का अध्ययन दोस्तों पोमोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा पेडोलॉजी किसका अध्ययन है, तो मिट्टी का अध्ययन स्टडी ऑफ सॉइल जो है आपका पेडोलॉजी होता है। अगला आपका सिस्टमा नेसरी किसकी पुस्तक है, तो ये कार्ल लिनियस का है। किसका है, कार्ल लिनियस का। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो लैक्टोबैसिलस जो है आपका लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही में परिवर्तित होता है। विषाणु में क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ये विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो लेमिनेरिया से दोस्तों किससे क्या प्राप्त किया जाता है, तो आयोडीन प्राप्त किया जाता है। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है कि एक एगार्डो की संख्या का मान कितना है, तो 6.023 × 10⁻23 होता है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है करता है, कौन करता है, तो आरबीसी करता है, रेड ब्लड सेल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, KDE के, आपको कीड़ा याद रखना है, KEDA। ये दोस्तों वसा में घुलनशील है और जल में घुलनशील विटामिन B और C है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होता है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। अगला है आपका कि प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, तो कीड़े के स्त्राव के रूप में। कार्बैक्टी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है, तो अबट्टू ग्रंथि से। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडारण लगभग 2.5% है। दूध का शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि में शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। किसमें, डेसिबल में। बायोगैस मुख्यतः होता है मीथेन CH4। माइक्रोफोन का आविष्कार दोस्तों ग्राहम बेल ने किया था। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन के अभाव से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन C के कमी के कारण होता है, जिसमें मसूड़ा फूल जाता है। अगला प्रश्न सूर्य ग्रहण होता है। आपको ध्यान में रखना है सूर्य ग्रहण जो है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। पेसमेकर संबंधित है तो हृदय से संबंधित है। अगला जो है विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl होता है। अगला है कि हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है, अलग अलग होती है। प्राकृतिक बहुलक है रबर। कच्चे फलों में कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है तो मृदु लोहा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली सीलियां में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है मेनिंजाइटिस होता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है। पौधे और जीवों के स्थान वितरण का अध्ययन का नाम है तो बायोजियोग्राफी। क्षेत्र आगे है आपका कि क्षेत्रफल एक राशि है तो ये दोस्तों कैसी राशि है, अदिश राशि। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा जो हो जाएगा बुध हो जाएगा। अस्थियों का अध्ययन दोस्तों ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध होता है तो सोयाबीन और मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है तो निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो सिस्मोमैनोमीटर। ये दोस्तों ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर दोस्तों ये ब्लड प्रेशर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेडियन किसका इकाई है तो कोन का। खून की कमी को कहा जाता है तो एनीमिया कहा जाता है। भारी जल शब्द किसका
सूचक है तो ये दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड का है, यानी कि D2O का है। किसका है? D2O का। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो है आपका कि विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है वो विटामिन ए है। कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में। आवेश की मात्रा का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड होता है। डायनामाइट का मुख्य रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन में। अगला प्रश्न है शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो आयरन के कमी के कारण, और आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? हरी सब्जियां, पालक में। अगला प्रश्न है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है तो आपका है साइट्रिक अम्ल, और अम्ल का जो नींबू का pH मान होता है वो 2.4 होता है। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक जो है नाइट्रोजन 78%। गैसोहोल बनता है तो पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। अगला प्रश्न है कि कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न है दिया गया है हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है 2.42 या 4.3 होता है, आपको ध्यान में रखना है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है। सबसे छोटी स्टेपिस होता है जो कि कान में पाया जाता है। मानव शरीर की कुल हड्डियों की संख्या जो है 206 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एडरसन ने किया था। पानी का अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की रक्षा करता है, ओजोन परत करता है। अगला प्रश्न है कि डायनोमो का आर्मेचर बना होता है तो इस्पात से बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर 100 न्यूटन हो जाएगा। सोने का अपेक्षित घनत्व जो है 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला प्रश्न है कि ठोस कोण का इकाई क्या है? तो अस्टेरेडियन है। तो दोस्तों ये आपका पेज नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिए। दोस्तों हम अगले वीडियो में जो है पेज नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप सभी को ये सीरीज पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।